नहीं, कैडर की उपेक्षा नहीं, हमने कहा कि पोलराइज है बिहार आज की तारीख में, वो दो सेक्शन में बटा है। तीसरा अल्टरनेटिव अगर कोई मजबूत उभरेगा तो दोनों सेक्शन से वोट आ सकते थे। हम लोगों ने उसी की कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिश लगता है सफल नहीं हुई। हमको दोनों सेक्शन यहां से बिहार में कांग्रेस का रास्ता क्या है? देखिए, अभी भी एक बात तय है, कितनी भी स्थिति बिगड़ जाए, लालू यादव अभी भी वहां पे दूसरी सबसे बड़ी, ये अंधड़ आ गया उड़ गए, ये बात अपनी जगह सही है। वोट शेयर आप देखेंगे तो भी लालू यादव के वोट शेयर आपसे कम से कम 3 गुना ज्यादा वहां पे दिखेंगे। यहां के बाद अब कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्योंकि 10% पे अगर आप हैं और लालू 30% वोट शेयर पे हैं, तो एक सेकुलर वोट के नाते 40% का वोट ब्लॉक आपका बनता है। लेकिन वो वोट ब्लॉक आप लालू को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। लालू सीटों में थोड़े पिछड़ गए हों, लेकिन अपने वोट बैंक के साथ में वो अपनी जगह बरकरार है। नहीं, लेकिन आज के बाद अब बिहार में एक बात स्पष्ट लगती है कि लालू यादव दोबारा नहीं आ सकते हैं, ये बहुत साफ लगता है। तो लालू यादव जी के साथ जो वोट हैं, जो वोट हमको कुछ कम मिला है, वो वोट आवेगा। प्लस कुछ लोग बेदिल से ही सही नीतीश जी के साथ हैं, जो लालू यादव जी को पसंद नहीं करते। आप जो बता रहे हैं, कांग्रेस अगर अपने बलबूते पर मजबूती के साथ आती है, कांग्रेस का एकला चलो अभियान जारी है। अब कांग्रेस की जो रास्ता ये होगा कि अब लालू यादव जी 3 नंबर की तरफ जाएंगे, कांग्रेस दूसरे नंबर की तरफ बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी कांग्रेस दूसरे नंबर की तरफ, तो जिन्होंने आज बेदिल का ही सही नीतीश जी को और बीजेपी को वोट दिया है, वो कांग्रेस। शकील जी, आप बेदिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 3/4 बहुमत जेडीयू बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि हर 4 में से 3 सीट जेडीयू बीजेपी की निकलती साफ दिखाई दे रही है। 105 पर जेडीयू, 84 पर बीजेपी, 39 पर आरजेडी, यानी पूरी तरीके से सफाई कर दी गई है आरजेडी की यहां पर। और 243 सीटों के ये ट्रेंड, अब सारी सीटों के ये ट्रेंड आ गए हैं आपके सामने। 243, 242 नहीं, 243, जिसमें से 3/4 बहुमत जो है साफ तौर पर जेडीयू बीजेपी का दिखाई दे रहा है। 105 जेडीयू, बीजेपी 84। और ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, इसमें मधुसूदन जी आपको लगता नहीं है ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यहां पर फिगर आ गया? दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल फिगर आ गया। दोनों के लिए एक परीक्षा का समय भी आ गया है। देखिए, इतने बड़े बहुमत से इन पार्टियों को जिताया गया है। बिहार में विकास हुआ है, लेकिन बहुत विकास होना है। अभी भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। अब कम से कम बिहार के लोगों में ये भाव हुआ है कि हम लोगों को जो गाली पड़ती थी जगह, वो गाली देने की स्थिति में तो कोई नहीं है। कि बिहार के लोगों में भी एक तरह का आत्मविश्वास आया है, गरिमा आया है। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, जो लोग वहाँ विकास देखना चाहेंगे, बिजली की स्थिति ये है कि अभी गडकरी साहब ने किसी जगह कहा कि जितनी बिजली मैं पैदा करता हूँ, मेरे उससे कंपनीज पैदा होती है, उससे कम की ज़्यादा यहाँ खपत है बिजली की बिहार में। तो मतलब बिहार में अभी सड़कें पूरी और बननी हैं, स्कूल बनने हैं, गरीबी को दूर करना है। बिहार में जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करना है। तो नेशनल एवरेज से कम है। गरीब बिहार जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा गरीब है। जनसंख्या तीसरी है वहाँ। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और जो मैंडेट दिया गया है वो ये है कि अब इसको दूर करिए। ये सॉल्यूशन के लिए मैंडेट है। और ये जरा ध्यान से देखें आप, 243 सीटों के पूरे रुझान आ चुके हैं, सारी सीटों के। और लेटेस्ट ट्रेंड, जेडीयू 105, बीजेपी 84, आरजेडी 40 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 4, जो कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। शकील जी यहां पर बैठे थोड़े जी बताइए कि सिर्फ ये लालू जी का वोट नहीं है लालू जी के साथ, इसमें रामविलास जी का भी वोट है। और रामविलास जी का वोट कभी भी कहीं जा सकता है, हम लोगों के साथ भी आ सकता है। शकील भाई जिस पर इशारा कर रहे हैं कि अब इसके बाद में कांग्रेस की आशाएं बढ़ रही हैं कि चूंकि पासवान जी के पास वहां कोई नौकरी नहीं है, शकील भाई की पार्टी अब उनको यहाँ पे दिल्ली में नौकरी कुछ देगी। नहीं, पासवान जी उनके साथ हैं और पासवान जी ने कोशिश की अल्टरनेटिव बनने की, नहीं बन सके। 2 इलेक्शन हो गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, ये इलेक्शन हो गया, तो पासवान जी भी सोचेंगे कि उनको क्या करना है। और ये बात सही है कि पासवान जी के साथ बिहार में कुछ लोग हैं, उनके मान
मानने वाले, जिनकी मदद लालू यादव जी को भी सीटों को जो बढ़ने की आप कह रहे हैं कि 30-35 जो भी सीटें 17 सीटों पर राहुल गांधी ने जमकर कैंपेनिंग की, 4 सीटों के लिए जमकर सोनिया गांधी ने कैंपेनिंग की, 9 पिछली थी, इस बार 4 बची। जमकर करने का आपका क्या मुराद है? अगर क्या उसको जमकर नहीं कहेंगे? नहीं, आप कहिए कि वहां मीटिंग की, लेकिन आप तो ऐसा कर रहे हैं कि जमकर की, यानी वही उन्होंने आप कहेंगे जमकर डाल दिया होगा। आप कहेंगे ट्विस्ट देखिए, राहुल जी या सोनिया जी जो भी गए, ये बात सही है कि बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई, बड़ी संख्या में लोग आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि उस संख्या को पोलिंग बूथ तक ले जाना, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था, ये बात सही है। लेकिन आप बार बार ये ट्विस्ट कर रहे हैं कि राहुल फैक्टर फेल कर गया, तो किसने कहा था ये? सुधीर जी कुछ कह रहे हैं। सुधीर जी के पास में जाने से पहले 191 पुष्पेश जी, राहुल जी और सोनिया जी को पल भर के लिए अलग छोड़ दें। एक व्यापक सवाल, लालू यादव जो कांग्रेस पार्टी के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में सहारा देते थे, पासवान जी की जगह यहां कांग्रेस में हो सकती है, लालू यादव की धर्मनिरपेक्षता की क्या गुंजाइश अब कांग्रेस में रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने अपने पार्टी का नुकसान सह के काफी दिनों तक उनका साथ दिया, और सीताराम केसरी जी के समय में वो अलायंस हुआ था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी जब आई तो अलायंस था, वो कंटिन्यू रहा, और लालू यादव जी ने उसको लोकसभा के चुनाव में तोड़ा, तो हम लोगों ने उसको, क्योंकि उन्हीं की वजह से जहां 29 सीट थी, वो उनके वजह से बीजेपी और एनडीए को बिहार से पिछले इलेक्शन में काफी सीटें मिल गई। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हमने अपना नुकसान भी किया, और हम कम्युनल फोर्सेस को रोक नहीं सके, और लालू यादव इंस्ट्रूमेंटल हैं। इसलिए लालू यादव जी से हम लोगों ने चुनाव के पहले भी कहा था, आज रिजल्ट के दिन भी कहते हैं कि कोई समझौता नहीं करेगा। आप यहां पर बता रहे हैं, आप अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये वाकई में बहुत ही ऐसे फिगर्स हैं जो कि एक बार आप देखें तो आप यकीन ना करें, क्योंकि 3/4 बहुमत मिल गया है यहां पर साफ तौर पर जेडीयू बीजेपी को। 105 जेडीयू को मिले हैं, 86 बीजेपी को मिले हैं, और आरजेडी के पास 39 है, यानी करीब 189 सीट। और क्या ये 200 को छू सकते हैं? ये सबसे बेहतर यशवंत जी बता सकते हैं, ये 200 होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला जैसे ही वो 170 के पास में पहुंचा, उसके बाद से लगातार निशान कह रहा हूं कि ये थ्रेशोल्ड वोट शेयर का क्रॉस हो चुका है, वो अदर्स उसके बाद में अदर्स गिरेंगे। कांग्रेस का देखिए संख्या, जो एग्जिट पोल्स में हम लोग 12 से 15 बोल रहे थे, 10 सीट का झटका उस चक्कर में कांग्रेस को लगा है, तकरीबन 10-15 सीट का झटका लालू यादव जी की पार्टी को भी लगा है। उसमें से जो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद में सीटें टपकती हैं, ये बिल्कुल सीधा सीधा उसका हिसाब किताब है। लेकिन एक बात यह है, एक बहुत सीरीज बात है, 192 देखते देखते हमारे पहुंच गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, ये चुनाव मील का पत्थर है इस इलेक्शन की हिस्ट्री में इंडिया के। जिस तरह से जातिवादी पॉलिटिक्स को लेकर बिहार की ब्रांड इमेज बनी थी, बिहार के मतदाताओं ने इस इलेक्शन में उस ब्रांड इमेज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, और एक नए बिहार और नए बिहार की पॉलिटिकल रूट्स की ओर जा रहा है। हम एक निगाह डालेंगे सुधीर भाई के कार्टून की ओर। क्या कार्टून जी? अभी हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी की, और शकील भाई कह रहे थे कि उन्होंने जमकर कैंपेनिंग नहीं की है। वो ये कह रहे हैं कि जैसे इस क्षेत्र में जमकर किया, मतलब 5 मीटिंग तो देखिए, जो पैराशूट पॉलिटिक्स राहुल गांधी और सोनिया जी की इस बार रही बिहार में, तो ये आप दरअसल कार्टून में मैंने बनाया कि हेलीकॉप्टर में राहुल गांधी की कांग्रेस उड़ती भी आ रही है, मगर उसको लैंडिंग करने के लिए कहीं हेलीपैड नहीं मिल रहा है। लैंडिंग करने की हेलीपैड नहीं मिल रहा है। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब 200 का आंकड़ा टच किया जा सकता है। 193 हो गई, 193 हो गई, तो डबल सेंचुरी होगी कि नहीं होगी, ये एक बड़ा सवाल अब है। और जो हमारा अभी यहाँ पर हमें पास रिपोर्ट्स आ रही है, 3 मिनट में 3 सीटें। आप बोल रहे हैं गिरते हैं, ये वाकई में काफी तेजी से होता है। ये चीज इस सिस्टम की खास बात है। टपक थीसिस से हमारी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद में सीटें टपकती हैं, तो ये टपकनी शुरू हो गई। और ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, 200 क्या हो सकता है यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत मायने रख रही है, आरजेडी का यहाँ पर और ये क्लीनिंग चल रही है, यहाँ चलेगी क्यों? लेकिन यहाँ पे एक बात, बहुत सीधी सी बात मैं बाकी एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ, गिरीश जी, कितनी भी क्लीनिंग हो, जिस तरीके से आरजेडी की फर्दर डिवाइस अब शकील भाई बोल रहे हैं, अभी भी मैं इस बात के लिए आपको कह सकता हूं कि आरजेडी कम से कम 30% वोट पा रहा होगा। यहाँ पर आरजेडी अभी भी 2/3 से ज्यादा सीटों पे सीधे नंबर 2 वहां पे खड़ा होगा। नहीं, वो तो है ही। तो क्या लालू यादव जी को जिस तरह से फर्दर शकील भाई कह रहे हैं, ये उस तरह से और हो पाएगा? नहीं, वो तो होगा ही, सेकंड पार्टी वही है। लेकिन आप खुद कुछ देर पहले बोल रहे थे कांग्रेस का एक अंडरकरंट चल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर गिरीश जी, क्योंकि एक यहाँ पर अंडरकरंट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर मिनट आंकड़े बदल रहे हैं।
क्या 200 के फिगर को ये टच करेंगे? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फिगर होगा ब्रेक के बाद।